फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसके टॉप 10 व्हाट इज एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। यहां पर सीधा पूछ लिया कि एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, या नरेट इट्स रोल इन डिटरमाइनिंग द एक्सपायरी पीरियड ऑफ ड्रग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आपके सेमेस्टर वीडियोस आप लोगों को तक पहुंचा रहे हैं लगातार, और आज एक ऐसी डिमांड कि सर हमारे एग्ज़ाम आ गए हैं और हमारे सेशनल एग्ज़ाम आ गए हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस आप लोग बता दीजिए। तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, टॉप 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस, बट आज एक ऐसा टॉपिक और एक ऐसा वीडियो जो शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप बी फार्म 4th सेमेस्टर में हैं। और आज हम यहाँ पर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसके टॉप 10 का है, और इन टॉपिक्स को हमने सारे 3 या 4 साल के जो टॉपिक हैं उनका आंकलन किया, उनको इवैल्यूएट किया, तब ये टॉप 10 टॉपिक्स या क्वेश्चंस कह लीजिए कि यहां से निकले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आज आप पहली बार फार्मेसी इंडिया प्लस के साथ जुड़े हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, और स्पेशली फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर फॉर योर सेमेस्टर प्रिपरेशन, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। साथ ही साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो यूनिट 1 से हमें देखने को मिल रहा है। व्हाट इज पेप्टाइजेशन, डिफाइन पेप्टाइजेशन और डिफाइन पेप्टाइजेशन विद एग्जाम्पल। ये सवाल हमें 3 फॉर्म में देखने को मिल सकता है, तो इस चीज को आप तैयार कर लीजिएगा। यूनिट 1 से ये टॉपिक उठा है। उसी के बाद हमें दूसरा जो मिला है यूनिट 5 से, और वो टॉपिक है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज या टेस्टिंग। इससे हमें हर साल क्वेश्चन देखने को मिला है, और क्वेश्चन है डिस्कस एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज, जो कि साल 2022 और 23 में ये पूछा गया। स्टेबिलिटी स्टडीज क्या होता है? एक्सेलरेटेड, यानी कि ये जो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग है इससे हमें एक्सपायरी डेट या शेल्फ लाइफ पता करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ इसका दूसरे टॉपिक का दूसरे तरह का क्वेश्चन, डिस्कस द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। देखिए यहां पर क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, यहां पर सीधा पूछ लिया कि एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, या नरेट इट्स रोल इन डिटरमाइनिंग द एक्सपायरी पीरियड ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग का एक्सपायरी पीरियड हम इसके थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलॉइडल प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जो कि यूनिट 1 में हमें देखने को मिल रहा है टॉपिक। एक्सप्लेन वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, ये सवाल पूछा गया है। उसी के बाद यहां पर पूछ लिया व्हाई कोलॉइडल डिस्पर्शन शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। उसी के बाद डिस्क्राइब सम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स या स्टेट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। यहां से सवाल उठना लाजमी है। चौथा टॉपिक है हमारा कोलॉइडल के बाद, दैट इज योर प्लास्टिक या इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जो कि यूनिट 2 से हमें उठाना है, तैयार करना है। इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता क्या है, या इलास्टिक और प्लास्टिक के बीच में डिफरेंस यहां पर बता दिया। सो हम यहां पर एक टेबल फॉर्म में इसका आंसर लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर पूछ लिया सिग्निफिकेंस, यानी कि प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन करने का या इसका होने का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्वाकांक्षा है। ठीक है, और उसी के बाद न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये हमारा यूनिट 2 जो कि रियोलॉजी, जिसमें हम फ्लो ऑफ फ्लूइड्स या डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं, उसमें व्हाट आर न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, या गिव सम एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और यहां पर याद रखिएगा फ्लो ऑफ फ्लूइड की क्लासिफिकेशन जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सूडोप्लास्टिक। सूडोप्लास्टिक एक तरह का नॉन न्यूटोनियन, जैसे डाइलेटेंट होता है, प्लास्टिक होता है, सूडोप्लास्टिक होता है। ये नॉन न्यूटोनियन में टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं। टाइम डिपेंडेंट में आ जाता है थिक्सोट्रॉपी, रियोपेक्सी। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन को रियोग्राम के साथ पूछा है। रियोग्राम यानी कि ग्राफ, रेट ऑफ शेयर और आपका
ठीक है, डिफॉर्मेशन में ग्राफ बताइए कि नॉन न्यूटोनियन और न्यूटोनियन में कैसा ग्राफ बनेगा। साथ ही साथ नया है पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन, जो कि यूनिट 4 से ये टॉपिक बना है। ठीक है, अब यहां पर व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज, जैसे सीविंग हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, माइक्रोस्कोपी हुआ, इनसे आप पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी के बाद हाउ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अफेक्ट द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सिस्टम, यानी कि एक पार्टिकल साइज कैसे कोलोइडल सिस्टम की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ एन्यूमरेट द मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, यानी कि मेथड्स कौन कौन से हैं। यहां पर लैंग्वेज चेंज कर दी है, डायरेक्टली क्वेश्चन वही पूछा है। साथ ही साथ नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं अपने 7 पर। इमल्शन, इमल्शन क्या है, इमल्शन कितने टाइप्स का है। हमने बताया इमल्शन बाइफेजिक होता है, बाई यानी कि सीधा सा वाटर एंड ऑयल से बना होता है। थ्योरीज यहां पर पूछ ली, यूनिट 3 से ये सवाल पूछा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर डिफरेंट टाइप्स पूछ लिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमल्शन, या फ्लॉक मिक्सचर क्या है और कंपोनेंट क्या है, यानी कि माइक्रो इमल्शन में क्या क्या रहता है। साथ ही साथ इमल्शन की क्लासिफिकेशन, या यहां पर पूछ ली थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन, जैसे कि मोनोमोलिकुलर है, मल्टीमोलिकुलर है, सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्प्शन है, ये सब हमारा थ्योरीज में आएगा। उसी के बाद स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन से यहां से क्वेश्चन आ गया, तो इस तरीके से ये सवाल बन सकता है। नाउ फ्लॉक्यूलेशन एंड डीफ्लॉक्यूलेशन, ये क्वेश्चन बना है हमारा यूनिट 3, और इसी में भी ये फ्लॉक्यूलेशन और डीफ्लॉक्यूलेशन जो है ये सस्पेंशन का टॉपिक है। सस्पेंशन के टाइप है, सस्पेंशन भी बाईफेजिक है, पर उसमें सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व रहता है। तो ये दो तरह का होता है, फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड। भाई फ्लॉक्स में क्या है, फ्लॉक्यूलेटेड में क्या होगा, फ्लॉक्स बनेंगे, ठीक है, और डीफ्लॉक्यूलेटेड में पार्टिकल्स अलग अलग रहेंगे, रिपल्शन रहेगी। तो यहां पर पूछ लिया कंट्रोल्ड फ्लॉक्यूलेशन क्या है और हाउ टू अचीव इट, इसको अचीव कैसे करेंगे। साथ ही साथ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज लिखिए कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड में एक टेबुलर यहां पर डिफरेंस पूछ लिया है। तो टॉपिक सेम है, क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न अलग है। सो ये चीज आपको तैयार करनी होगी। साथ ही साथ माइक्रोमैथमेटिक्स यूनिट 4 का टॉपिक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इवैल्यूएशन पैरामीटर यूज्ड फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। अब डिराइव्ड प्रॉपर्टीज इसमें जैसे कि आपका डेंसिटी हुआ, फ्लो प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है, पैकिंग साइज हुआ, ठीक है, ये सब आपका डिराइव्ड में आ जाएगा। एक तो होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड प्रॉपर्टी। नाउ लास्ट क्वेश्चन है ड्रग स्टेबिलिटी से। यहां पर शेल्फ लाइफ और हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या इक्वेशन है वो डिराइव करनी है ड्रग स्टेबिलिटी से, और अगेन एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग से सवाल यहां पर हमें उठता दिख रहा है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, और इनमें से आपको 6 से 7 क्वेश्चन सवाल रिपीट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, और भी वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के सामने। अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, प्रिपेयरिंग फॉर द जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, ये अपना विजन बनाना है, मजबूती के साथ तैयार करना है। फार्मेसी इंडिया ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको रिसेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो शेयर जरूर करिएगा क्लास फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।